बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं कि टाइगर अपनी शिकार को आसानी से पकड़ लेते हैं और तो और जिन्हें हम तमाम एनिमल्स का बादशाह कहते हैं वो भी अपने से बड़े जानवरों को चुटकियों में अपने जाल में फंसा लेते हैं और इसी शेर के सामने उससे भी बड़े शेर पाए जाते थे। ये उन एक्सटिंक्ट स्पीशीज के सामने कुछ भी नहीं है और ये नहीं, हजारों साल पहले उनसे भी बड़े और उनसे ज्यादा खौफनाक और खतरनाक जानवर पाए जाते थे। और आज के इस वीडियो में हम 7 ऐसे डेंजरस जानवरों के बारे में बताएंगे जो कई सदियों पुराने इस दुनिया में एग्जिस्ट करते थे, जो कि आज उन एनिमल्स का नामो निशान भी नहीं मिलता। अगर आप उन डेंजरस और खौफनाक जानवरों के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के आखिर तक जुड़े रहें। और सबसे 7वें नंबर पर जो जानवर है उसके बारे में जानकर आपके होश उड़ जाएंगे, तो इस वीडियो के आखिर तक जुड़े रहें ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके। और पहले नंबर पर है डायमेट्रोडोन। देखने में ये आपको छिपकली या फिर कोई और डायनासोर जैसा लग रहा होगा, लेकिन नहीं, ये उनमें से कुछ भी नहीं थे। ये मैमल से ज्यादा क्लोजली रिलेटेड थे। इसका मतलब ये डायनासोर से ज्यादा हम इंसानों के करीब थे। इनका एग्जिस्टेंस दुनिया में डायनासोर क्या बल्कि क्रोकोडाइल और फ्लावर के इवॉल्व से मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले का था। डायमेट्रोडोन को सबसे ज्यादा खौफनाक और अजीब उनकी रीढ़ की हड्डी बनाती थी। वैसे उनकी हड्डी का मकसद आज तक साइंसदानों को पता नहीं चला, लेकिन कुछ साइंसदानों का मानना है कि उनकी ये हड्डी टेम्परेचर रेगुलेट करने में काफी हेल्प करती थी। बहरहाल ये अपने वक्त के एपेक्स प्रेडेटर हुआ करते थे जो आराम से जानवरों को अपने नोकीले दांतों से चीर दिया करते थे। ये प्रीमियम एक्सटेंशंस दुनिया से एक्सटेंड कर गए थे। ये वही एक्सटेंशन है जिसमें दुनिया की 97% स्पीशीज खत्म हो गई थी और इस एक्सटेंशन के बाद डायनासोर इवॉल्व हुए थे। नंबर 2, पिलियोसोरस। आपको लगता होगा कि टीरेक्स जैसी काटने की पावर किसी और एनिमल के पास नहीं होगा, लेकिन डायनासोर्स के जमाने की डेंजरस जानवर पिलियोसोरस जैसी मैरीन रेप्टाइल से जिनकी बाइट फोर्स टीरेक्स से भी 4 गुना ज्यादा थी। उनके शार्प टूथ इनफ थे बड़े से बड़े क्रीचर्स को पीसेस में काटने के लिए। इसीलिए यह भी अपने जमाने के एपेक्स प्रेडेटर थे जिसका समंदर में कोई भी जानवर शिकार नहीं कर सकता था। ये अपने चारों पैरों से इफिशिएंटली स्विमिंग किया करते थे। इनकी स्विमिंग की ये स्टाइल इनको शिकार करने में बहुत हेल्प किया करती थी, मगर पिलियोसोरस की गर्दन काफी छोटी हुआ करती थी और स्कल बहुत बड़ा था, जिसकी वजह से काफी खौफनाक और अजीब दिखाई देता था। और अगर इसके साइज की बात की जाए तो ये 3 सुजुकी कार के बराबर हुआ करता था। अगर कोई इंसान इस पिलियोसोरस के सामने आता तो 1 सेकंड भी नहीं लगता उसको खाने में, मगर उनके एक्सटिंक्ट की वजह वही स्ट्राइड इम्पैक्ट था जिसमें इस दुनिया के तमाम डायनासोर्स मारे गए। बहरहाल रिसेंटली दिसंबर 2023 में इंग्लैंड से बेहतरीन हालत में इनका फॉसिल मिला था और उनके नोकीले और तेज दांत भी सही सलामत मौजूद थे। नंबर 3, थेरिजीनोसोरस। दोस्तों, अगर आपने एडवर्ड सिसोर हैंड्स या वोल्वराइन नामी कैरेक्टर्स को देखा है तो आपको उनकी शार्प और लॉन्ग हैंड्स का भी पता होगा, लेकिन ये तो फिक्शनल है। मगर थेरिजीनोसोरस सदियों पुराना जानवर है जिसके दुनिया में सबसे ज्यादा लार्जेस्ट क्लॉज थे। अगर वो पंजे किसी इंसान को मारते तो टुकड़े करने में देर नहीं लगता। ये बड़े क्लॉज वो अपने डिफेंस के लिए इस्तेमाल करते थे, न कि शिकार के लिए। ये कम्प्लीटली हार्बीवोरस थे। उनके बड़े क्लॉज की वजह से बहुत से किस्म के डायनासोर्स डरते थे लड़ने से। वैसे ये थेरिजीनोसोरस देखने में कोई जेंट बर्ड्स जैसा लगता है तो बिल्कुल ये थेरोपोड्स को बिलोंग करते थे। थेरिजीनोसोरस भी पिलियोसोरस की तरह 66 मिलियन ईयर्स पहले
होने वाले स्ट्राइड इम्पैक्ट की वजह से खत्म हो गए और इस दुनिया से पूरी तरह खत्म हो गए। नंबर 4, केवलॉइन। केवलॉइन आइस एज के बड़े ही खतरनाक जानवर थे जिन्हें कुछ ही सेकंड्स लगते थे आइस एज के फेमस जेंट वुली मैमोर को गिराने में। और ये नहीं बल्कि स्टेप बाइसन, वाइल्ड हॉर्स और यंग वुली राइनोसॉर्स भी इनका शिकार हुआ करते थे। इवन जब आइस एज के ठंडे मौसम में कैव बेयर हाइबरनेशन के लिए कैव्स में जाया करते थे तो ये उन जॉइंट्स को भी बहुत बुरे तरीके से शिकार करके खा जाया करते थे। ये केवलॉइन आज के अफ्रीकन लॉयंस से साइज में भी बड़े थे और तो और उनकी बाइट फोर्स काफी थी इंसानों की गर्दन तोड़ने में, इसलिए ये उन्हीं मॉडर्न लॉयंस से कई ज्यादा खतरनाक थे। मौसम की तब्दीली और इंसानों की हद से ज्यादा हंटिंग की वजह से इनका वजूद दुनिया से 10,000 साल पहले एक्सटिंक्ट हो गया था। नंबर 5, शॉर्ट फेस्ड बियर। ये शॉर्ट फेस्ड बियर खतरनाक बियर की एक नस्ल है जो कि आखिरी आइस एज के 11,000 साल पहले तक जिंदा रहा। ये शिकारी हिरन, वाइल्ड हॉर्स और यहाँ तक के जायंट स्लॉथ्स का शिकार करते हुए शुमाली अमेरिका में घूमते थे। माहिरीन का कहना है कि ये शॉर्ट फेस्ड बियर अपने शिकार पर घात लगाने के लिए 40 मील फी घंटा की रफ्तार से दौड़ सकते थे। उनके 2 किस्म पाए जाते थे, एक शॉर्ट फेस्ड बियर और एक जायंट फेस्ड बियर। इनको ये नाम इसलिए मिला क्योंकि उनकी थूथनी यानी स्नोट्स दूसरे जदीद रीछों से छोटे थे और उन छोटी थूथनी से उनके काटने की कुव्वत बढ़ जाती थी। ये दोनों भी एपेक्स प्रेडिटर थे। फॉसिल शुदा बाकियात से पता चलता है कि उनका वजन 2000 पाउंड तक है और इसके अलावा उनकी बाइट फोर्स इतनी पावरफुल थी कि किसी इंसान को बआसानी निकल सकती थी। ये शॉर्ट फेस्ड बियर 11,000 साल पहले मौसमियाती तब्दीलियों और इंसानी शिकार की वजह से इस दुनिया से मुकम्मल एक्सटिंक्ट हो गए। नंबर 6, आर्थ्रोप्लेरा। क्या आप सेंटीपेड से डरते हैं? हो सकता है आप अभी तक आर्थ्रोप्लेरा को नहीं जानते होंगे। ये एक प्रीहिस्ट्रिक बाइपेडल आर्थ्रोपोड है। जदीद मिलीपेड और सेंटीपेड इसके दौर के रिलेटर हैं। ये सेंटीपेड के मुकाबले में मिलीपेड के ज्यादा करीब है। आर्थ्रोप्लेरा जमीन की अब तक की बड़ी गैर फकारी नस्ल है जो 2.5 मीटर्स की एडल्ट साइज तक पहुंचती है। ये तकरीबन 34 से 280 मिलियन साल पहले जमीन पर पाए जाते थे। ये नहायत ही खौफनाक तरीन मादूम जानवर थे। ये जानवर नॉर्थ अमेरिका और यूरोप में 290 से 350 मिलियन साल पहले एग्जिस्ट करते थे। इनका मुकम्मल खात्मा मौसमी तब्दीलियों और इंसानों के अटैक से हुआ था। नंबर 7, एंट्रियोसॉर्कस। ये दुनिया के सबसे बड़े शिकारी मैमल हुआ करते थे और इनका साइज होंडा सिविक जितना हुआ करता था और इनके मैसिव जॉस सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स को चीरने और हड्डियां तोड़ने के लिए बने थे। वैसे ये एंट्रियोसॉर्कस डायनासोर्स के एक्सटेंशंस के बाद ही इवॉल्व हुए थे और पहले लैंड मैमल एपेक्स प्रेडेटर का टाइटल अपने नाम किया था। बहरहाल ये जेंट वॉल्फ की तरह दिखाई देते थे। वैसे ये इस दुनिया के ज्यादातर हर्बीवोरस एनिमल थे, लेकिन उनसे मिलने वाले वाहिद फॉसिल्स के दांतों को देखकर बिल्कुल भी ये नहीं लगता कि ये हर्बीवोरस हुआ करते थे, इसलिए उन्हें काफी तौर पर मिस्टीरियस एनिमल माना जाता था। बहरहाल जो भी हो, हम इंसान उस खौफनाक क्रीचर के सामने खड़े भी नहीं हो पाते। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक करें और मजीद ऐसी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।